सम्मानीय बौद्ध उपासकों उपासिकाएँ और अभी वर्तमान में कुछ अपने नामों के साथ बुद्ध और अम्बेडकर लिखने वाले महानुभाव तथा अम्बेडकरी राजनीतिक व सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी सभी उपासक से अपील की जाती है कि बौद्धों के पूजा गृह को बौद्ध विहार न कहें, उसे बुद्ध विहार ही कहें तथा बौद्ध मंदिर भी न कहें और बुद्ध मंदिर भी न कहें, उसे बुद्ध विहार ही कहें। क्योंकि कुछ लोग अपने आप में यह भूल जाते हैं कि बौद्ध और बुद्ध में कितना अंतर है। बौद्ध तो उपासक हैं, उपासिका हैं। बुद्ध वह हैं जिन्होंने सम्यक संबुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया और हम सबको धम्म के मार्ग पर लाने का संदेश दिया। जिनके धम्म के मार्ग को हम सब ने स्वीकार किया वह बुद्ध हैं। इसलिए हमें बुद्ध विहार को बुद्ध विहार ही रहने दें, उसे न तो बौद्ध विहार कहें और न ही उसको बौद्ध मंदिर कहें। कई लोग लापरवाही से में भगवान बुद्ध को भगवान बौद्ध कह देते हैं। यही भी गलत है। हम उन्हें बौद्ध नहीं बुद्ध ही कहें। कई लोग भूल और करते हैं कि अंग्रेजी के बुद्धिस्ट शब्द को बौद्धिस्ट कह देते हैं। हिंदी में बौद्ध धर्मावलंबी को बौद्ध और अंग्रेज़ों में बुद्धिस्ट भी लिखें और बोलें तो अच्छा रहेगा। यही एक ख़ास अच्छे बौद्धों के लिए ये संदेश है कि जो बौद्ध हैं वो अपने आप को बौद्ध लिखें और भगवान बुद्ध को जहाँ उच्चारण करें वहाँ बुद्ध के नाम से ही करें, बौद्ध के नाम से नहीं करें। बौद्धों के कई एक ऐसे नियम हैं जो शील परिच्छेद के अनुसार कुछ गलतियां कर बैठते हैं। उन गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा के गले में पुष्पमाला नहीं डालना चाहिए। वहाँ तथागत बुद्ध को सामने पुष्प उनके सामने रखकर और हमें त्रिवार बंदन करना चाहिए, पूजा वंदना करना चाहिए। बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख किसी भी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग खाद्य सामग्री रख देते हैं। भिक्षुओं के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। भिक्षुओं को अपने रास्ते पर जाते हुए रोक कर बात नहीं करना चाहिए। बुद्ध विहार में भिक्षुओं के प्रवचन के मध्य अथवा अंत में ताली के स्थान पर 3 बार साधु 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 का उच्चारण करना चाहिए। बुद्ध विहार में घंटा शंख आदि नहीं बजाना चाहिए और ना ही नारे आदि लगाने चाहिए। बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। भिक्षु के बीमार होने पर अस्वस्थता को छोड़कर उपासक को उनके शरीर अथवा
चीवर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी बौद्ध के घर में किसी हिंदू देवी देवता का चित्र नहीं होना चाहिए। बुद्ध प्रतिमा की ओर पैर करके न बैठना चाहिए न सोना ही चाहिए। भिक्षुओं को दिन के 12 बजे के पश्चात भोजन दान न करें, बल्कि तरल पदार्थ जैसे शरबत, नींबू पानी, फल का या जूस आदि ही लेवें। बौद्धों को अपने किसी भी संस्कार में नारियल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में नारियल भी नरबलि अथवा नरमुंड का प्रतीक ही है। बौद्धों को अपने नाम में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बौद्ध अपने संबोधन में श्रीमान, श्रीमती जैसे शब्दों का त्याग करें। विवाहित महिलाओं के लिए पृथक संबोधन यानी श्रीमती जैसे शब्द जरूरी नहीं है। पूजा सामग्री में धूप बत्ती, काली वाली का प्रयोग न करें तो अच्छा है। बुद्ध विहार की शांति भंग न करें और ना ही गंदगी फैलाएं। बाल विवाह अथवा बेमेल विवाह का त्याग करें। इस प्रकार बौद्धों को ये काम, कौन से काम करना चाहिए कौन से नहीं करना चाहिए, ये आपको जो करने के लिए है वो आपको बताए हैं। नहीं करना चाहिए ये कल आपको बताया जाएगा, ये आपको कल बताया जाएगा। हर बौद्ध को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जो अभी मैंने बातें बताई हैं उनका विशेषकर पालन करें और इस पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर एक अच्छा बुद्धिज़्म, एक अच्छा बुद्धिस्ट कल्चर पैदा हो सकता है, जिसके लिए हम सभी को ध्यान देना चाहिए। इतनी सी बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं, इन बातों का आप अनुपालन करें। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु।